हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के 85% स्टेट कोटा की राउंड वन में, राउंड टू में कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है। मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिकल एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस करके बताऊंगा कट ऑफ का। ऐसे नहीं रैंडमली कोई भी फिगर बता दिया कि इस रैंक तक मिल सकता है ना, ऐसे मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। जैसे मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था ऑल इंडिया कोटा में 17,000 के आसपास आपकी राउंड वन की कट ऑफ जा सकती है। ये मैंने आपको बहुत दिनों पहले बता दिया था, राउंड वन का रिजल्ट आने से पहले। और बहुत महीनों से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में आखिरी राउंड तक 25,000 तक आपको कॉलेज मिल सकता है। वैसे ही मैं हर कैटेगरी का एनालिसिस करके राजस्थान के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हर कॉलेज की कट ऑफ आप कैसे देख सकते हो, इस साल के लिए आप कैसे पता लगा सकते हो कितनी रैंक में आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा राजस्थान का राउंड वन के जरिए, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो। सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा। तो इसमें आपका मैथमेटिकल एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस कवर होगा राजस्थान की कट ऑफ का पूरा डिटेल में, ठीक है, जिसको करने में बहुत समय लगा है। ठीक है, तो एक बार पूरा वीडियो देखिएगा ना। राउंड वन और राउंड टू की कट ऑफ कवर होगी आपकी राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की राउंड वन की कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कवर होगी। ठीक है, आपकी इसमें कैसे कैसे एनालिसिस कराए, कौन कौन सी चीज़ों को, देखो मैंने फैक्टर्स को इंक्लूड कराए। लास्ट ईयर की ऑल इंडिया रैंक और लास्ट ईयर की आपकी स्टेट रैंक, उनको कंपेयर कराए। इस साल की ऑल इंडिया रैंक और इस साल की स्टेट रैंक के साथ कंपेयर कराए। इसमें मैंने इस फैक्टर को भी ऐड कराया कि राजस्थान में कितनी सीटें आपकी बढ़ रही हैं, कौन कौन से नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, उनमें कितनी सीटें ऐड हुई हैं, उस फैक्टर को भी ऐड कराया। अब मैं नीट 2021 की कट ऑफ आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी में राउंड वन की कट ऑफ है ना, ये आपकी राउंड वन की कट ऑफ है। यूआर कैटेगरी में आपको 8,000 के अंदर यूआर कैटेगरी का क्लोज हो गया था आपका। ठीक है, आपका स्टेट रैंक थी वो थी आपकी 1371। ठीक है, ये आपकी स्टेट रैंक थी। और जो ऑल इंडिया रैंक थी आपकी वो थी आपकी 8,000 के अंदर क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस का आपका स्टेट रैंक 1536, ओबीसी आपका 1432, एफबीसी आपका 4677, एससी आपका 6003 और एसटी आपका 6350। इसमें आपको स्टेट रैंक जानना जरूरी है क्योंकि अभी आपका 85% स्टेट कोटा की बात हो रही है ना। इसमें आपकी स्टेट रैंक मैटर करेगी, स्टेट रैंक से आपको अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये पिछले साल का डाटा देख लो, इसको यूज करके, इसको इस्तेमाल करके अपन इस साल की कट ऑफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बताइए, ये आपके पिछले साल की राउंड वन की कॉलेज वाइज कट ऑफ है। इसकी भी कैसे हेल्प से अपन कॉलेज वाइज कट ऑफ निकालेंगे, आपको राउंड वन में कौन सा कॉलेज मिल सकता है किस रैंक पे, ये आपका पिछले साल का डाटा है। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर लिंक से ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो नीट इन्फो, वहाँ पे जाके आपको ये PDF मिल जाएगी पिछले साल की। ठीक है, इसके अलावा आप पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप पर्सनल काउंसलिंग करवा सकते हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा, दोनों की काउंसलिंग इसमें कवर होगी। ठीक है, आपको अपने बेस्ट चांस पता लग जाएंगे कहाँ पे आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। हर स्टेट की बॉन्ड पॉलिसी आपको मिल जाएगी। स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जितनी भी काउंसलिंग होगी आखिरी राउंड तक आपको जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर करे जाएंगे। आपको अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करी जाएगी। पिछले साल की इंपॉर्टेंट PDF वगैरह आपको मिल जाएंगी। 1500 इसकी फीस है, 1500 रुपये, जिसमें ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों कवर है। कैसे आपको इसको ज्वाइन करना है, ये नंबर है आपका, ये आपका फ़ोन पे, पेटीएम या जीपे कुछ भी कर सकते हो। फिर सेम नंबर पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ठीक है, पेमेंट प्रूफ की तरह, फिर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ आपके इस साल की राउंड वन की राजस्थान की क्या जा सकती है, सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके जो मैंने ऊपर मेंशन करे। ठीक है, इस साल राजस्थान में नई सीटें खुली हैं आपकी 140 गवर्नमेंट सीटें बढ़ी हैं मात्र। ठीक है, आपकी 4 कॉलेज खुले हैं, 400 सीटें बढ़ी हैं, पर उसमें से आपकी 60 सीटें 15% ऑल इंडिया कोटा में चली गई। ठीक है, उसके अलावा आपकी 140 सीटें आपकी पेमेंट सीटें, 140 आपकी गवर्नमेंट सीटें। ठीक है, और बाकी की आपकी 60 सीटें NRI कोटा की सीटें। तो गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो 140 गवर्नमेंट सीट बढ़ी है। जनरल कैटेगरी में कितनी बढ़ी है, 48 बढ़ी है। EWS में 14, आपकी OBC में 29, SC में 22, ठीक है, ST में 11, MBC में 8 और ST A कैटेगरी जो है उसमें 8 सीटें बढ़ी है।
ठीक है, खुलने को तो आपके 4 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, पर कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो उंगलियों पे गिन सकते हो, मात्र इतनी सी सीटें पड़ी हैं। ठीक है, अब अपन कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, पिछले साल, अब ये एनालिसिस है जिसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स लगे हैं इसको एनालिसिस को करने में, तो आपको इसको अच्छे से समझना है ना, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पिछले साल स्टेट रैंक आपकी कहाँ पे क्लोज हुआ था? राउंड 1 में राजस्थान में। देखो, स्टेट रैंक का मतलब है, ऑल इंडिया रैंक का अभी कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आपको स्टेट रैंक से कॉलेज मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक आपकी कुछ भी हो, इस साल पूरे राजस्थान के बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही है वो डिसाइड करेगी स्टेट में कॉलेज की, ना कि ऑल इंडिया कोटा की परफॉर्मेंस कैसी रही है वो डिसाइड नहीं करेगी। पिछले साल 1371 रैंक पे आपको कॉलेज मिल गया था राजस्थान में जनरल कैटेगरी के थ्रू। पिछले साल जनरल की सीटें कितनी थी? जनरल कैटेगरी की मैंने सीट मैट्रिक्स में से लिख ली थी। पिछले साल 628 जनरल की सीटें थी। इस साल जनरल की सीटें बढ़ के 680 हो चुकी हैं। तो इस साल क्या, किस रैंक तक मिल सकता है आपको स्टेट रैंक, और उस पर ऑल इंडिया रैंक कितनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सीधी मैथमेटिक्स जो बचपन से करते हैं, जिसके जरिए मैंने आपकी ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ प्रिडिक्ट करी थी, वही सिंपल मैथमेटिक्स के जरिए अपन राजस्थान की कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। 628 सीट थी पिछले साल जनरल की, तो फिर आपको स्टेट रैंक 1371 तक मिला था, क्योंकि बीच में ओबीसी वगैरह के बच्चे आ जाते हैं, कैटेगरीज के बच्चे आ जाते हैं, आपके कुछ बच्चे जनरल के ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज ले लेते हैं, तो 1371 सीट रैंक तक आपको कॉलेज मिला था। इस बार सीटें बढ़ के 680 हो गई है, तो कहाँ तक कॉलेज मिलेगा? तो इससे मैथमेटिक्स करने पे आपका आता है, जो नंबर आता है वो आपकी स्टेट रैंक आती है 1485, 1485 रैंक पे आपको मिलने की संभावना है। ऑल इंडिया रैंक कितनी है इस पे? स्टेट रैंक 1485 पे ऑल इंडिया रैंक कितनी है? वो है आपकी 10,575। तो आप देख सकते हो पिछले साल 8,000 पे क्लोज हो गया था, इस बार 10,500 से ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि इस बार टॉप 10,000 में राजस्थान के 1400 के आसपास बच्चे हैं, पिछले बार 1800 से ज़्यादा बच्चे थे। राजस्थान के टॉप 10,000 में नंबर ऑफ स्टूडेंट पिछले साल की तुलना में कम हो गए, इस वजह से आपकी राजस्थान के पहले राउंड की कट ऑफ पिछले साल जो जनरल कैटेगरी में आपकी 8,000 के अंदर क्लोज हो गई थी, वो 10,500 से ऊपर जाने की संभावना है। ऐसे ही मैं और कैटेगरीज की आपके सामने हर कैटेगरी की बताऊंगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में पिछले बार स्टेट रैंक राउंड 1 में 1536 तक मिला था, ईडब्ल्यूएस की सीटें थी 174। इस बार कितने तक मिलेगा? सीटें आपकी 189 हो गई हैं, तो ये आप कैलकुलेशन करने के बाद आता है स्टेट रैंक 1668 आपकी आती है। ऑल इंडिया रैंक इस पे 11,548, ये आपको ईडब्ल्यूएस में राउंड 1 में मिल सकता है। इसके बाद देखो एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी क्या होता है? ऐसे मैथमेटिक्स करेंगे अपन। ठीक है, पिछले बार आपको ये मिला था 4677 स्टेट रैंक तक से 87 सीट्स थी, तो ये एमबीसी कैटेगरी और आपकी एससी एसटी कैटेगरी पे ये मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं होती। ठीक है, एमबीसी के बच्चे यहाँ तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, पीछे की रैंक तक, पर अगर ये मान के चलो जनरल की किसी की राजस्थान में 4,000 रैंक है, तो उसके कोई चांसेस नहीं होंगे राजस्थान और ऑल इंडिया कोटा में, तो सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते जनरल के। ठीक है, स्पेसिफिक कैटेगरी एमबीसी एसटी एससी के बच्चे ही पीछे तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है थोड़े कम मार्क्स भी है तो भी उनके स्टेट कोटा से चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अगर 1536 रैंक है, वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा राजस्थान का। अगर टॉप एम्स वगैरह मिल रहे हो, ऑल इंडिया कोटा से ही फिक्स है उसका कॉलेज लेना, तो नहीं करवाएगा, वो तो पिछले साल भी नहीं करवाया होगा बच्चों ने। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आप ये मैथमेटिक्स एमबीसी में नहीं अप्लाई कर सकते। एमबीसी में अगर ये अप्लाई कर देंगे तो आपकी 5,000 से ऊपर स्टेट रैंक तक मिल जाएगा। ठीक है, पर ये अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट पीछे कम हो जाते हैं जो रजिस्टर करवाते हैं राजस्थान के। ठीक है, सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। ठीक है, तो फिर मैंने इसको कैलकुलेट कैसे करा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एमबीसी सर्च करा पीडीएफ के अंदर। ठीक है, एमबीसी की आपकी 94 सीटें, उसमें मैंने कुछ ऐड कर दी, उसमें मैंने 110, 15 ऐसे मान लिया। मैंने ये मान लिया कि कुछ बच्चे एमबीसी के ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी ले लेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, तो जो मेरे अकॉर्डिंगली फर्स्ट राउंड में मिलेगा वो आपको 4,000 स्टेट रैंक तक मिलेगा, और जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो 30,000 तक मिलेगा। ठीक है, समझ गए? मैंने यहाँ पे ये मैथमेटिक्स क्यों अप्लाई नहीं करी, अगर है ना ये अप्लाई कर दी जाती तो फिर तो बहुत पीछे तक हो जाता, जो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ओबीसी में बिल्कुल आप ये मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकते हो जिसके थ्रू मैंने कट ऑफ निकाली है।
पिछले बार आपको 1432 स्टेट रैंक तक मिला था, सीटें आपकी 368 थी, इस बार आपकी 396 सीटें हो चुकी हैं, तो कहाँ तक मिलेगा? तो स्टेट रैंक निकल के आती है 1540। अभी मैं आपको कॉलेज वाइज भी बताऊंगा कैसे पता लगा सकते हो, ठीक है। एक बार आप ये कट ऑफ समझ लो। इस पे आपकी ऑल इंडिया रैंक है लगभग 10,900 के आसपास। तो आपकी जनरल ओबीसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है ना, एक आधा मार्क्स का डिफरेंस रहता है, तो जनरल के आसपास ही आपकी ओबीसी की कट ऑफ होगी 10,900 के आसपास। अगेन एससी में वो मैथमेटिक आप अप्लाई नहीं कर सकते। पिछले बार 6003 तक आपको मिला था, ठीक है, जब 277 सीटें थी। पिछले बार मेरे को ऐसा लगता है पीछे के जो बच्चे उन्होंने रजिस्ट्रेशन ज़्यादा करवाए थे, जनरल वगैरह, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के, इसलिए एसटी एससी के बच्चों की मतलब स्टेट रैंक पीछे तक मिल गया था 6000 तक। इस बार ये 6000 से मैंने 5300 कर दिया है, क्योंकि मैंने पीडीएफ में अगेन एससी सर्च करा, तो एससी के जो मैंने सारे फैक्टर इंक्लूड करके 302 सीटें इंक्लूड करके और भी कुछ सीटें ऐड करके कि कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा के जरिए चले जाएंगे, तो स्टेट कोटा में मैंने जो मेरे अकॉर्डिंगली है तो वो आपकी स्टेट रैंक 5300 के आसपास है, ऑल इंडिया रैंक आपकी 60,000 के आसपास है। समझ में आ गया? एसटी में भी ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते थे। एसटी की आपकी 115 सीटें थी और आपकी पिछले साल आपको स्टेट रैंक 6350 तक मिला था। इस बार 125 सीटें, तो आपके जो स्टेट रैंक है वो आपकी आती है, जो मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस करा, जैसे मैं बता चुका हूँ कैसे एनालिसिस करा, तो स्टेट रैंक आपकी आती है 5575, ऑल इंडिया रैंक है 70,000। ये आपकी राउंड 1 की कट ऑफ हो सकती है। इसमें मैं बता देता हूँ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में फ्लक्चुएशन आने की संभावनाएं कम है, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो डिपेंड करेगा कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा से सीट ऑलरेडी ले चुके हैं, जिन्होंने अभी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा है, ठीक है। हर साल थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट में वेरिएशन आता है, पर इतना वेरिएशन नहीं आएगा स्टेट में आप देखोगे तो, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज में एसटी, एससी, एमबीसी में थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाऊँ, नियर बाई प्रिडिक्ट कर पाऊँ जो एक्चुअल कट ऑफ रहने वाली है ना। रेंडमली मैंने कोई डाटा नहीं बताया, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। इसमें आप देखो इतनी सारी कैलकुलेशन करना, पिछले साल की आपकी स्टेट रैंक चेक करना, पिछले साल की सीट मैट्रिक्स में से सीटें लिखना, इस साल की सीट मैट्रिक्स में से सीटें लिखना, ठीक है, फिर उसको एनालिसिस करके स्टेट रैंक निकालना, ठीक है, फिर कैटेगरी के लिए अलग से करना, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगी। ऐसे रैंडमली कुछ भी मैं लिख सकता था कि पिछले साल 1371 तक मिला, थोड़ी बहुत सीटें मिल गई तो 1500 तक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको समझा दिया कैसे निकालें। अब आप देखो कॉलेज कैसे पता करोगे, कितने रैंक पे आपको, जैसे आपकी कोई भी रैंक आ रही है 1000 रैंक आ रही है, तो स्टेट में क्या कॉलेज मिल सकता है। तो जो मैंने शुरू में आपको पीडीएफ दिखाई थी, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड करना सबसे पहले, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मैं टेलीग्राम के अंदर राजस्थान की 2021 की मेरिट लिस्ट दूंगा, 2022 की भी दूंगा, इस साल की अभी जो आई है रात को, ठीक है, आपकी जो रात को, कल रात को जो मेरिट लिस्ट आई है वो भी मैं आपको दूंगा। दोनों में आपको क्या करना है, पिछले साल की जैसे एसएमएस की किसी को चेक करना है कि मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये देखना है आपकी ऑल इंडिया रैंक 1628, ठीक है। मेरिट लिस्ट में राजस्थान की में ऑल इंडिया रैंक भी होती है, स्टेट रैंक भी होती है, तो 1628 में आपको स्टेट रैंक चेक करनी है 2021 में क्या थी, ठीक है। फिर आपको ये देखना है आपकी उस स्टेट रैंक के अंदर आपकी स्टेट रैंक है क्या, ठीक है। जैसे इस पे ये मान लो 200 स्टेट रैंक थी, ठीक है, 1628 पे एग्जाम्पल के लिए मान लो 200 स्टेट रैंक थी, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी 200 स्टेट रैंक कहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपको पिछले साल से कंपेयर करना है, 2022 के लिए आपको कट ऑफ निकालनी है, तो आपको ये देखना है कि आपकी 200 स्टेट रैंक कहाँ पे आ रही है, वहाँ पे आप अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हो। आपके पास अभी तो ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक आपको दोनों पता है, ठीक है, पर हर साल की, पिछले साल की ऑल इंडिया रैंक अलग थी, स्टेट रैंक अलग थी, दोनों का ट्रेंड अलग था। पिछले साल की को आप इस साल से कंपेयर करोगे तो आपको इस ऑल इंडिया रैंक पे अपनी स्टेट रैंक चेक करनी है, पिछले साल की क्या थी, ठीक है। फिर आपकी उस स्टेट रैंक के अंदर तक आ गई, अगर आपकी स्टेट रैंक आ रही है तो आपको डेफिनेटली वो कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ स्टेट रैंक से आप चेक कर सकते हो। स्टेट रैंक से आप चेक करोगे तो देखो वेरिएशन इन कॉलेजों में काफ़ी कम आएगा, ऊपर के जो कॉलेज हैं इनमें वेरिएशन काफ़ी कम आएगा, मतलब ऊपर के कॉलेजों में वेरिएशन सिर्फ इतना ही आएगा कि राजस्थान में पिछले साल की तुलना में कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा में ज़्यादा जा रहे हैं या कम जा रहे हैं, ठीक है, वो वेरिएशन आएगा। मतलब कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया राउंड 1 के लिए आपके राजस्थान में, उनमें से कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड के थ्रू कॉलेज ले चुके हैं। अगर ज़्यादा लिए होंगे, ठीक है, और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनसे पिछले साल की तुलना में
आपके ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया कोटा में गए होंगे तो इन कॉलेजेस की कट ऑफ थोड़ी बहुत डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में टॉपर्स कम बच्चे होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें सेम चलेंगी, यहाँ तक आप सेम कर सकते हो कि यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक देखी, ठीक है, पिछले साल की ऑल इंडिया रैंक आपको पता ही है, फिर पीडीएफ में जाओगे ये ऑल इंडिया रैंक किस स्टेट रैंक पे है, ठीक है, तो और फिर आपकी स्टेट रैंक इस साल की आपको पता ही है, तो आप देख सकते हो मेरे को आरएनटी आपको मिल सकता है राउंड 1 में या नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ अप्लाई होगी आपकी, कहाँ तक अप्लाई होगी, ये आपकी अप्लाई होगी जी डूंगरपुर तक आपकी अप्लाई होगी और ये अलवर तक अप्लाई होगी। पिछले साल के देखो, पिछले साल एसएमएस की कट ऑफ कब कम जा सकती है, जब एसएमएस से अच्छा कॉलेज खुले, राजस्थान में नहीं खुला, ठीक है। आपके जो नए मेडिकल कॉलेज हैं सिर्फ उन्हीं में सीटें बढ़ी हैं, पुराने में तो कोई सीट बढ़ी नहीं, ठीक है, पुरानी सीटें तो एज इट इज वैसी ही हैं, तो पुराने कॉलेजेस की स्टेट रैंक उतनी ही जाएगी जितने पे पिछले साल गई थी। आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं देखनी है ना, मतलब आपको बेसिकली ये कह रहा हूँ ऑल इंडिया रैंक की मदद से स्टेट रैंक देखनी है, फिर उसको कंपेयर करना है इस साल की स्टेट रैंक से। समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार इम्फेसाइज करके इसको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ तक आपकी स्टेट ऑल इंडिया रैंक अलवर का लास्ट गया था पिछले साल, हर कैटेगरी में आप देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपना ऑल इंडिया रैंक देखना है, ठीक है, पिछले साल का कहाँ पे क्लोज हुआ था, उसके बाद में इस पे स्टेट रैंक देख लेनी है आपको, ठीक है, फिर उसके बाद में इस साल की स्टेट रैंक देख लेनी है आपको, उस कॉलेज का पता लग जाएगा वो कॉलेज आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि इससे अच्छे कॉलेज खुले नहीं है ना, अलवर से अच्छे कॉलेज खुले नहीं, जो खुले हैं 4 नए कॉलेज उनको लोग अलवर से नीचे ही प्रेफर करेंगे, ठीक है, और अलवर तक किसी भी कॉलेज में सीटें भी नहीं बढ़ी, तो इनकी स्टेट रैंक पे कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, वो हर साल वेरी करता है कि कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं, कितने स्टेट कोटा में आते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कट ऑफ चेक कर सकते हो। मतलब ये देख सकते हो आप, कहने का मतलब ये है पिछले बार 1371 स्टेट रैंक तक आपको ये मिला था, ऑल इंडिया रैंक छोड़ो इसको, 1371 तक मिला था ये, तो ये आपको 1371 तक मिलने की संभावना रहेगी। इस साल मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इस साल मैं आपको जैसे मैंने बताई 1371 से लेके और 1485 इस बीच के जो जनरल कैटेगरी के रैंक के बच्चे होंगे जिनकी स्टेट रैंक इनके बीच में है, उनको नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे राजस्थान के राउंड 1 में, जो 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना, मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे एंड से जितनी मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ ना, आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ रही होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैथमेटिक्स है थोड़ी सी, ठीक है, पर आपको ये समझ आ रही होगी, ईजी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या है, इसके बाद में आपका राउंड 2 की कट ऑफ की बात है ना, राउंड 1 में तो आप निकाल लोगे कट ऑफ, ठीक है, दोनों ये वाली पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे, ये वाली पीडीएफ पिछले साल की मेरिट लिस्ट की पीडीएफ दे दूंगा, इस साल की मेरिट लिस्ट की पीडीएफ दे लूंगा, आप अपने स्टेट के राउंड 1 का कॉलेज निकाल सकते हो, किसी भी कैटेगरी में निकाल सकते हो, ठीक है, ST SC OBC EWS किसी में भी निकाल सकते हो, जनरल, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ समझनी है, राउंड 2 की कट ऑफ क्या जाने वाली है। देखो राउंड 2 की कट ऑफ आपकी राजस्थान की डिपेंड करती है कि आपकी राजस्थान की काउंसलिंग कब होती है, मैं बार बार ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान की राउंड 2 की काउंसलिंग की डेट पे डिपेंड कैसे करती है कि जैसे ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 की काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट सबमिशन, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन की आखिरी डेट क्या है इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसकी आखिरी डेट मेरे हिसाब से, मैं जो याद है मेरे को 18 नवंबर है, ठीक है, और स्टेट की काउंसलिंग की जो डेट है वो करवानी है शायद 8 तारीख से लेके 21 नवंबर के बीच में करवानी है, ठीक है। अब ये काउंसलिंग अगर आपकी हो जाती है, मान लो ये काउंसलिंग अगर आपकी 15 नवंबर को हो जाती है, तो ज़्यादातर बच्चे, जैसे आपका मैंने बताया 10,500 के आसपास राउंड 1 जनरल का क्लोज हो गया राजस्थान का, और ऑल इंडिया कोटा में तो राउंड 1 में ही 17,000 तक मिल गया, और राउंड 2 में अपन ये मान के चल रहे हैं 22,000 तक मिल जाएगा। तो अब ये डिफरेंस देख रहे हो, 10,500 से लेके 22,000 तक के बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपने स्टेट में तो नहीं मिला, राजस्थान के राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली, ठीक है, पर ऑल इंडिया कोटा में इन बच्चों को सारी सीटें मिल रही होंगी, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में कहीं ना कहीं कॉलेज मिल रहा होगा ना, बीच के 10,500 से लेके 22,000 तक के बच्चे। अब ये सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराएंगे ये सारे बच्चे, 10,500 से लेके 22,000 तक के बच्चे, अब इनको कॉलेज मिल जाता है मान लो, ठीक है, इनको कॉलेज मिल जाता है, और आखिरी डेट इसकी डॉक्यूमेंट सबमिशन की 18 नवंबर है, ठीक है। तो ये 15 नवंबर को अगर काउंसलिंग हो गई, क्योंकि डेट आपको दी गई है स्टेट की, वो ये इस बीच दी गई है, इस बीच आपको स्टेट की काउंसलिंग करानी है, अगर 15 नवंबर को काउंसलिंग हो गई तो ये सारे बच्चे 10,500 से 22,000 तक के सारे बच्चे आ जाएंगे आपके ऑफलाइन काउंसलिंग में 15 नवंबर को,
और ज़्यादातर बच्चे जो भी होंगे वो स्टेट में ले लेंगे सीटें, इनमें से जिन भी बच्चों को मिल रही होंगी सीटें, और राजस्थान की कट ऑफ ज़्यादा चले जाएगी, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे अपियर हो पाएंगे, ठीक है। उनके पास ऑप्शन है ना, 15 नवंबर को कॉलेज नहीं मिला तो 18 तक ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में मिला हुआ कॉलेज ले लेंगे। और यही काउंसलिंग अगर आपकी 20 नवंबर को होती है, ठीक है, तो ये सारे बच्चे 10,500 से लेके 22,000 तक के रैंक के बच्चे, इनमें पैनिक होगा, इनमें डर होगा कि जैसे कोई 15,000 रैंक का बच्चा है, उसको डर लगेगा कि अगर मैंने 18 नवंबर तक सेकेंड राउंड में मिला कॉलेज नहीं लिया तो इधर मेरी कोई गारंटी थोड़ी है, यहाँ पे तो 10,500 पे खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये आपका डर रहेगा। तो ज़्यादातर बच्चे हर साल क्या होते हैं कि आपके ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में सीट ले लेते हैं, और जैसे जैसे रैंक पीछे जाती जाती है, जैसे 15 पे रिस्क थोड़ा कम है, 17 पे ज़्यादा है, 19 पे और ज़्यादा है, 20 पे तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो बच्चे रिस्क कम लेते हैं, ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में चले जाते हैं। तो जब ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में बच्चे ज़्यादा जाएंगे तो स्टेट के सेकेंड राउंड में बच्चे कम बचेंगे। जब बच्चे कम बचेंगे, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स कम होंगे, तो कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। सारा चीज़ मैंने आपको समझा दिया, कैसे कैसे कट ऑफ आपकी डिसाइड होती है, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, स्टेट कोटा की कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। सारी चीज़ आपको पता लग गई। राजस्थान में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। और पिछले कुछ सालों का मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो ये काउंसलिंग आपकी 18 नवंबर के बाद ही होगी, और फिर इस साल पैनिक इन बच्चों को उठाना पड़ेगा जिनकी रैंक 10,500 से लेके 22,000 तक है। उन बच्चों को फिर से पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी उन बच्चों के लिए। तो उनको सोच समझ के डिसीजन लेना होता है कि राजस्थान में रुके या फिर ऑल इंडिया कोटा में सेकेंड राउंड के जरिए मिला कॉलेज लें, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको राजस्थान की एक्सप्लेन कर दी। आई डोंट थिंक कि इसमें मैं कुछ और ऐड कर पाऊंगा, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी कंपैरिजन करने हैं आपको, ठीक है, वो आप देख के आप मेरे को बताइए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। इसके अलावा अगर आप पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के लिए, ठीक है, दोनों आपको मिलेंगे, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कैसे आपको ज्वाइन करना रहेगा। तो अभी आपको यूट्यूब चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लास्ट में तक आपकी काउंसलिंग अभी काफ़ी दिन चलेगी, तो आपको लास्ट राउंड तक हर स्टेट में आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल को जरूर से ज्वाइन करके सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, अगेन मैं टेलीग्राम पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम को आपको जरूर से ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने इतना मतलब इतने रिसर्च करके, इतना टाइम कंज्यूम करके ये वीडियो बनाया, इतना डाटा कलेक्ट करा, इतना एनालिसिस करा। अगर आपको ये अच्छा लगा, वर्थ इट लगा, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय।